देखो पहले क्वेश्चन नंबर 18 बताते हैं, फिर लेकिन 17 देख लो एक तरह से। कल वाला जो रह गया था ना उसको बाद में करते हैं। पहले कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार 15 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 km/h है। देखो कह रहा है कैलकुलेट वर्क कितना रिक्वायर्ड है टू बी डन स्टॉप 15 kg। जैसे मान लो एक कार है, ना इसकी वेलोसिटी कितनी से जा रही है? ये वेलोसिटी जा रही है 60 km/h से। 60 km/h है। कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड, कितना वर्क रिक्वायर्ड है टू डन इज टू स्टॉप ए कार 15 kg, 15 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी। अच्छा ये 15 kg ये मास है ना, 15 kg के मास दिया है, ये हम कितना दिया है 15 kg। देखो यम बराबर 15 kg दिया है। पूछ रहे हैं कि वर्क ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो जैसे देखिए वर्क जो फार्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगल की बात होगी तो एंगल होगा, नहीं होगी तो मतलब कि अगर पैरेलल होगा तो 0 हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो 90। तो इसको अभी हटा दो, ऐसे पढ़ा था मेन की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें तो यम है, अब वेलोसिटी है। अगर मान लीजिए एफ को हम यम ए में करते भी हैं तो ये देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले रख दो, ध्यान से सुनो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। तो यहाँ पे तो चेंज निकालने में फिर अलग अलग नौटंकी लगने लगा। तो इसमें फिर निकाले क्या है, जैसे वर्क डन का फार्मूला ये, जबकि इसमें तो वेलोसिटी ये दिया है ना। तो कहा अच्छा देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जैसे वर्क ही एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी, इसमें वर्क हो रहा है। जैसे मान लो अब छत मतलब जब मतलब ग्राउंड से टॉप पे आते हो, मान लो 20 kg 15 kg का लेके ना, या फिर मान लो अपने सिलेंडर पे बैठे हो, मान लो कुछ लोग देखते हैं ना 20 kg का ऐसे सामान ले लेते हैं और 20 kg का लिए हैं और वेलोसिटी से मान लो 20 से 25 से चल रहा है, उसमें होता है ना कि वर्क कितना किए, वैसे भी तो होता है वर्क कितना किए, यानी जो। लेकिन उस समय तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वेलोसिटी जहाँ आ जाती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात होती है, लेकिन वर्क तो होता है ना। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वही वर्क हो जाएगा जो गिवन है। वो बात समझ में आएगी, जो गाड़ी से चल रहे हो इतना वेट लिए 15-20 kg कैसे लिए हैं कुछ लोग, मूव कर रहे, गाड़ी मूव कर रही है, हम नहीं मूव कर रहे, लेकिन हम तो उसी पे है ना, उसी के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। तो जहाँ पे भी मोशन मतलब वेलोसिटी आई तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इसको जो वर्क निकालेंगे ना ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, जो यहाँ पे वर्क हम निकालेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो यार काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो चलो यहाँ पे हम जो काइनेटिक एनर्जी का लिए लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें वी जो है मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने 2-3 तरीके बताए हैं कि मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 कर दो ना, अगर इधर से इधर आना है तो 18/5 कर दो। एक तो ये तरीका है जब याद रहे तो, अगर मान लो याद न रहे तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनी रखे रहो, क्योंकि किलो को 1 kg कर दो ना, अरे 1 kg नहीं यार, मतलब 1000 मीटर में 1 मतलब कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, मीटर पर सेकेंड में बदलना है हमें, तो 1000 मीटर हो गया ना, और मीटर हो गया ना, और घंटे को 60 मिनट 60 सेकेंड कर दो, 0 0 0 0 कट गया, ये हो गया ये। अब यहाँ से कर दो
तो यहाँ पे देखो 10 रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, 10 इंटू 5 50 हो गया डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 2 इंटू 3 होगा, तो 2 5 जा 10, तो ये 5 हो गया, ये 3 आ गया। ये देखो मीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया गया, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया ना। अच्छा तो अच्छा ये तरीका तो था कि डायरेक्ट एग्रेशन हम जान रहे हैं कि इससे कर दिए, लेकिन इससे करके चेक कर लो थोड़ा सा। 60 किलोमीटर को अगर 5/18 करते हैं, देखो ये 6 3 होता है, ये 6 10 होता है, तो 6 6 से गया और 10 5 50, 50 डिवाइडेड बाई 3 आया कि नहीं सेम। तो वेलोसिटी तुम्हारी आ गई, और मास तो 15 kg दिया ही था। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी आई है 50 बाई 3, 50 बाई 3, ठीक है। ये देखो 25 ना, 3 5 जा 15, अब कुछ करने का दिख नहीं रहा है, तो 5 5 जा 125, ये देखो 2 0 ये 2 0 ये 10 के पावर 4 लिख दे रहा हूँ ना, और डिवाइड बाई 3, तो अब इसको बहुत कर काट दो 125 को 3 से, तो 3 5 देखो 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 ले जाओगे 0.3 आएगा, 6 3 6 जा 18, और 10 के पावर 4, ये देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है जूल होती है, तो ये 10 के पावर 4, ये आंसर आएगा 41.6 इतना जूल। और देखो वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल, वर्क का भी यूनिट जूल होता है ना, वर्क का भी यूनिट जूल होता है। आया कि नहीं समझ में, फिर से बताऊं आगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पर ये तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पड़े, मास वेलोसिटी आ गई ना। अब क्वेश्चन करते हैं, रहने दो लगातार क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए फोर्स F इज एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, शोन बाय द फिगर लॉन्गर एरो, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो। क्वेश्चन तो यहाँ लिखा है, कैसे जानेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये देखो जैसे कि ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है, अगर ये मूव फॉरवर्ड हुआ तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जब कभी कभी दिखते हैं ना, ये दिखते हैं कि कभी टायर ट्रैक्टर या टायर के जो हवा निकलती है, ब्लास्ट होता है, तो लोग उसी के साथ चले जाते हैं कुछ दूर, देखियो ना। तो अच्छा वो उसके साथ जाते हैं तो क्या हुआ, फोर्स, कभी कभी कुछ लोग देखते उसे भी चढ़ के ऐसे फोर्स लगाते हैं, फोर्स तो लगा है नीचे, हम चले गए ऊपर, फोर्स लगाए, मान लो ये टायर रहता है ना ट्रैक्टर या ट्रक वाले टायर ज़्यादातर, देखो फोर्स इस पे हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स ऐसे चढ़ के ना उस पर ऐसे से क्या फोर्स तो नीचे लगा, लेकिन जब वो ब्लास्ट हुआ था हम ऊपर चले गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, फोर्स नीचे, तो देखो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ निगेटिव में, और ये देखो जैसे अब देखो, अब इसका देखो पॉजिटिव का, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, अब फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो इसको हम कर रहे हैं, अब जैसे मान लो दीवार पे फोर्स लगा है लो, तो दीवार खिसकी नहीं रहा है, हम ही खिसक जाए, मतलब मेरा जो फोर्स लग रहा है वो इसको कोई इफेक्ट ही नहीं कर दिया, तो वर्क डन क्या होगा जीरो, यानी दीवार अगर शिफ्ट हो तभी तो कुछ वर्क की बात होगी, यानी फोर्स दिखेगा कि कुछ हुआ, यानी लगा रहे फोर्स से कुछ हो ही नहीं रहा, ये वर्क डन मतलब फोर्स इस पर जीरो हो गया ना मेरा, किसी चीज़ को मान लो वर्क कर रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा जीरो हो गया।
अच्छा, ये तो इस तरह की बातें होगी एक्सपेरिमेंटली, मान लो चलो ऐसे देख के फिजिकली देख ले रहे हैं, फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर लिए, लेकिन इसमें करेंगे कैसे, इसको दिखाओ, ये पिक्चर बनाया है इसको, तो ये देखो इसमें ये करेंगे, ये दिया है डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये देखो फोर्स इधर लगा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि वर्क डन जो है होगा क्या, अगर वर्क होता है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है, क्या है ये बताइए। वर्क डन W, पहले देखो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कास थीटा, ये मेन होता है। अब यहाँ पे देखो, इधर देखते ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देख रहे हैं कुछ दिख रहा है 90 डिग्री, तो ये कास 90 हो जाएगा, तो कास 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो फोर्स एक्स जीरो, तो भाई वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन जीरो हो गया, जब कोई चीज जीरो हो जाती है ना तब उसको पॉजिटिव निगेटिव की बात ही नहीं करते हैं, जब जीरो हो गया तो पॉजिटिव निगेटिव क्या, वैसे जीरो कभी निगेटिव नहीं लिखा जाता है, ये जानना है, जीरो कभी निगेटिव नहीं लिखा जाता। तो ये हो गया पहला। दूसरा दिया है, ये आगे दूसरा देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को जो उसके डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, जैसे मान लो इसी को ऐसे पुश कर रहे हैं ऐसे, अब मैं देखो ऐसे पुश कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, यानी ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये, और डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी डायरेक्शन में है। ये जान जाओ, जब टू लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके एंगल, उनके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है ना। ये देखो इसी में फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ही आगे, जैसे मान लो ऐसे लगा रहा हूँ फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो भाई एंगल तो कुछ क्या हुआ, एंगल इनके बीच का जीरो है ना, इनके बीच का, क्योंकि डिस्प्ले देखो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो गया, तो पैरेलल की बात दिख रहा है ना, सेम डायरेक्शन में और डिस्प्लेस्ड हो जाए तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर यहाँ पे देखो W बराबर एफ एक्स कास जीरो, कास जीरो वैल्यू 1 होती है, तो इसमें देखो वर्क डन होगा क्या, वर्क डन होगा, क्यों वर्क डन नहीं होगा, तो ये खिसक एस बी पर चला गया तो वर्क डन तो हुआ ना भाई, W बराबर एफ एक्स, वर्क डन हुआ। अब कैसा हो रहा है ये भी बताओ, वर्क डन अगर हो रहा है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव, बताओ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव, क्योंकि आगे मूव कर गया ना, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वर्क डन ही, जब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी पॉजिटिव हो। अब एक और है लास्ट, एक ये है, ये देखो ये है, अब मैं इसको देखो पुश कर रहा हूं, लेकिन ये वाला जो कहा था ना ट्रैक्टर का टायर, जो उस पर फोर्स लगता है वो ब्लास्ट होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट फोर्स नीचे लगाए और चले गए ऊपर, तो देखो अब हम इसको ऐसा समझो, हम इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन सुनो, देखो तुम लोग आपस में हम लगा रहे हैं फोर्स ना, लेकिन हम ही पीछे चले जा रहे हैं और ये आगे जा रहा है, तो यार इस कंडीशन में ये देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ लेकिन फोर्स तो इधर लग गया, तो इनके बीच का देखो ऐसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक्स इधर लग गया, फोर्स इधर हो गया, फोर्स इधर हो गया, तो इनके बीच का देखो एंगल कितना बनना, 180, इनके बीच का एंगल 180 हुआ, तो इनके बीच का एंगल जब 180 हो गया तो W बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कास 180, कास 180 की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, -1 माइनस एफ एक्स, देखो माइनस, वर्क डन जो होगा निगेटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलो ये हो गया, पता नहीं करना, कर देखो क्वेश्चन नंबर 90, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 90 करा, सोनी सेड दैट एक्सेलरेशन एंड ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन सेवरल फोर्सेज आर एक्ट ऑन इट, डू यू एग्री विथ हर, यानी सोनी के साथ अगर एग्री करते हो तो वाई। क्वेश्चन क्या बोला कि सोनी सेड दैट, सोनी बोल रही है कि एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, दो तीन केस बताओ, जैसे अच्छा देखो पहले तो तुम जैसे मान लो बैठे हो और मैं तुम्हें पुश मतलब खींच के ला रहा हूँ, जैसे कभी करते हैं ना कि
जैसे देखो तुम्हें मैं खींच के ला रहा हूँ, तो तुम न खुद नहीं मूव कर रहे हो, मैं अपने एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ला रहा हूँ, लेकिन तुम जाना चाह रहे हो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन को रिटार्डेशन पहले बोलते हो। जैसे ऑटो होती है एक, मान लो बिगड़ गई, कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो एक दूसरा ऑटो उसको क्या करता है, पुश करता है, लेकिन वो अपने से जाता नहीं, उसको जबरदस्ती लेके जाता है। या जैसे कोई गाड़ी बिगड़ जाती है ना, वो पुश करते हैं पीछे से, तो पुश करते करते पीछे आ जाते हैं कभी कभी, और जब हमारी फोर्स ज़्यादा हो तो आगे मूव कर, ये रिटार्डेशन की बात होती है। जब आगे चल रहा है एक्सेलरेट कर देते हैं, कहते हैं ना एक्सेलेटर लो एक्सेलेटर, एक्सेलरेट कर देते हैं। और जब हम खुद पीछे चले जा रहे थे, क्या होगा, डी एक्सेलरेट हो जा रहा है। अच्छा, लेकिन जब हाईवे जैसे हो, ये पुल होता है ना, पुल हाईवे का, जब इस पे चढ़ते हैं तो बहुत फोर्स लगता है। जब हम साइकिलिंग मान लो कर रहे हैं, तो भाई इस पे चढ़ने में हमारी देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी मेरी कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ समय के लिए देखो, लगभग लगभग बहुत, जीरो मत कहो क्योंकि जीरो से, लेकिन बहुत नॉर्मल, बहुत कम हो जाए। लेकिन फिर यहाँ से देखो, जब यहाँ पे जाती है, तो जैसे हम साइकिल चलाते रहते हैं, तो जितनी स्पीड, एक तरह से मान लो कि जितना इधर ताकत लगता है यहाँ तक आने में, उतने दुगने स्पीड से वो हमारी नीचे जाती है। अच्छा, उस कंडीशन में देखते हैं ना, हमें जब ये हम अपने पैडल को चलाते हैं ना, तो लगता है कि एनर्जी हमारी लग नहीं रही है, पैडल अपने आप मूव कर रहा है, बस उसी के सहारे ऐसे बस पैर उस पर ऐसे चला रहे हैं। तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि यार जो है वो खुद एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली हो जाती है, उस कंडीशन में यूनिफॉर्मली हो जाती है। यहाँ से यहाँ मतलब ये यूनिफॉर्म चलती है। जब यूनिफॉर्म चल रही है तो उसको एक तरह से ये बोल सकते हैं कि वहाँ एक्सेलरेशन उनके बीच की जीरो हो गई, यूनिफॉर्म हो गई ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कब देखो, क्योंकि देखो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जैसे वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जो होता है dv/dt, यानी इसको और थोड़ा मैथमेटिकली करो तो v1 v2 dt, यानी चेंज माइनस करना, v2 माइनस v1 चाहे v2 माइनस v1, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, v1 माइनस v2, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को एक्सेलरेट बोल रहे हो। अगर v1 और v2 बराबर हो जाए, v1 और v2 बराबर हो जाए दोनों, क्योंकि यही एक्सेलरेशन है, v1 माइनस v2, अगर ये v1 v2 के बराबर हो गई ना, तो भाई ये v1 v2 बराबर हो गई, तो v1 माइनस v1 बाई dt, तो देखो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया ना। तो इस यूनिफॉर्मली में बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं थोड़ा, कि एक्सेलरेशन कब, ये देखो हो सकता है अलग अलग के लिए अलग वेरी करे, लेकिन इसमें जब अगर वेलोसिटी सेम हो गई, ये देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग बस ऐसे खाली करते हैं या फिर ऐसे चल देते हैं, वो अपने आप मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या तो कहते हैं ना या 10 की स्पीड से चल रहे हैं बस आराम से, तो स्पीड तो दोनों की सेम हो गई ना, वेलोसिटी अगर सेम हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा था बोलो, सोनी सेड दैट कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो है। अगर मान लो, अच्छा वर्क डन कह रहा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स बराबर क्या होता है एम ए, फोर्स बराबर एम ए होता है। अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो भाई तुम्हारा वर्क डन जीरो हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, वर्क डन जीरो हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से तुम्हारा फोर्स जीरो हुआ कि नहीं, ये बात जस्टिफाई कर रहे हो। फोर्स जीरो कब होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये बोल रहा है कि सोनी सेड दैट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, उसमें बहुत से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि अगर डू यू एग्री, हाँ देखो, अच्छा तुमने ये बाहुबली मूवी देखा है बाहुबली मूवी में भल्लाल देव की जो मूर्ति नहीं, उसको क्या करना, स्टेब्लिश करना होता है, स्टैंड करना होता है, तो भल्लाल देव की मूर्ति इतनी लंबी होती है, ये देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, और वहाँ के जो क्या करते हैं मजदूर कह लो दरबारी ना, वो ऐसे देखो ऐसे ऐसे लेके तानते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ऐसा, एक से ज़्यादा नहीं, बहुत से ज़्यादा लोग हैं ना, बहुत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, यानी डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट टाइप का फोर्स लग रहा था उस पर, लेकिन फिर भी भल्लाल देव की मूर्ति जो था ऐसे से ऐसे नहीं हो पा रही थी, या बहुत दूर तक, कभी कभी ऐसा हुआ कि भल्लाल देव की मूर्ति थोड़ा सा उठी लेकिन फिर वो पीछे ऐसे से चले गए। देखो हम फोर्स तो आगे लगा रहे थे, लेकिन
फिर क्या हो गया, पीछे चला रिटार्ड हो जा रहा है, लेकिन फिर उसमें महेंद्र सिंह बाहुबली आए, तो वो क्या हुआ, पुश करते हैं, फिर धीरे 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 मूव होती है, तो फिर वो मूर्ति क्या होती है, स्टैंड होती है ना, तो उसी में होता है ना बाहुबली बाहुबली। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब अगर इसमें वर्क डन हुआ कि नहीं, क्योंकि पहले देखो वो लोग उस रोप के मतलब रस्सी के सहायता से खींच रहे थे पहले, लेकिन कुछ दूर तक आती तो फिर वो हट जाती, फिर या इस लोग चले जाते पीछे, फिर वो आगे गए, इसका मतलब एक्सेलरेट हुए कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, एक्सेलरेट को थोड़ा ये बात करूँगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी देखो, और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये भल्लाल देव की मूर्ति अगर ऐसे थी, ये धीरे 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 ऐसे हुई ना, तभी तो स्टैंड हुआ हो, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन में शिफ्ट हुए तो वर्क डन हुआ। यही बात ये भी कह रही कि यूनिफॉर्मली की अगर होगी तो वर्क डन जीरो हो अरे एक्सेलरेशन जीरो होगा व्हेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, जब बहुत से लोग खींच रहे थे तो जीरो अगर हो रहा है, तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है, यदि डू यू एग्री हर एंड वाई, क्यों? तो हम एग्री करते हैं कि वो सोनी सही कह रही है हर बात में, जैसे ये भल्लाल दे वाला या इस वाले से ज़्यादा समझ में आया होगा कि V1 V2 ना, तो वर्क डन इस कंडीशन में जीरो हो जा रहा है कि नहीं, फोर्स भी जीरो हो जा रहा है, तो ये बात जस्टिफाई कर लिए, जस्टिफाई कर लिए नहीं, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर ये था 20, कौन सा क्वेश्चन नंबर 90 था, ये 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब चलो 21 आ जाओ, 21 का हम लोगों के एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% भी, लेकिन जहाँ तक हम लोग अपनी बात समझ पा रहे हैं बस में हमारा समझना है, हो सकता है किसी का अलग लॉजिक हो, भल्लाल दे में आके दूसरा दे, या फिर ये वाला ज़्यादा जस्टिफाई है ना, वो भल्लाल दे मतलब जैसे मैं देखे होंगे दिमाग में होगा तो बात समझ में आ गई, ठीक नहीं तो देखो, अच्छा, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग ग्राउंड, व्हाट हैपन द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये देखो कभी छत से किसी पेज को ऐसे गिराना, नीचे छत से ऐसे पेज गिराना, तो देखते हो ना पेज ऐसे ऐसे करके, जो A4 साइज पेज या कोई भी पेज पहले आती है ऐसे नॉर्मल धीरे धीरे, लेकिन जैसे नीचे आती है ग्राउंड की लेवल मतलब पास आने लगती है, देखते हो ना ऐसे ऐसे मूवमेंट होने लगता है, कभी हम लोग उसको पकड़ने जाते हैं, थोड़ी इधर को थोड़ा उधर हो जाती है ना, मूवमेंट होने जाता है डिफरेंट टाइप का, ब्राउनियन मोस्ट टाइप का, इधर से उधर हो जाती है, और जब ऊपर से नीचे आती है थोड़ा वेलोसिटी कम लगता है, स्पीड कम लगती है, लेकिन नीचे तो थोड़ा तेजी से आ जाती है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों? अगर मान लो ये 4 साइज का पेज अगर नीचे आता है तो मूवमेंट करके बहुत तेजी से ग्राउंड पे गिर जाता है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी फोर्स लगता है नीचे ना। अच्छा देखो ये मैग्नेटिक कोई है, मैग्नेट है, यहाँ पे कोई आयरन, चलो यहाँ पे कोई आयरन है और यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट, तो अगर इसको मूवमेंट कराओ तो ये मूव करता है, लेकिन ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें मूवमेंट बहुत कम होगी, अगर पास में लाएंगे तो देखो अगर पास में लाएंगे तो ज़्यादा तुरंत खींच लेता है ना, क्यों? कौन सा? ये मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है, इसी तरह ग्रेविटी फोर्स लग जाता है, इसलिए पेज जल्दी से आ जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट देखो धड़ाम से गिरता है, कोई बड़ी भारी भरकम है तो आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लग जाता है, बहुत तेजी से आ जाती है नीचे, जब पास में आती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है उसको, नहीं तो अब ये कह रहे हैं कि हाँ फ्री फॉल जब होता है, जब मान लो यही फ्री फॉल हो रहा है तो कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी फोर्स लगता है। अच्छा देखो जब ये ग्रेविटी फोर्स लगता है तो जो हमने कंजर्वेशन एनर्जी और उसका थियरम प्रूफ किया था, तो देखो मैंने ये कहा था 2-3 बातें, वो देखो वही चीज़ आएगी, तुम शुरू हो गए खेलने, शुरू देखो हाइट h, हाइट उसको रख दो, ध्यान रखो। अच्छा देखो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पहले बताओ, चलो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे ये मास यहाँ में रखा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगी बताओ जल्दी बताओ, मासूम बच्चे जल्दी बताओ। अरे तो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ तो तुम्हारी इसमें आएगी तो क्या दिक्कत है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो। चलो तो क्यों, अच्छा क्यों जीरो हुआ? क्योंकि हाइट जीरो है, mgh जो फार्मूला होता है h तुम्हारा जीरो है ना, और यहाँ पे क्या हो जाता है?
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है ना। अच्छा तुम जैसे देखो किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे यही है, ये अच्छा हाइट तक आया, तो तुम कहोगे कि सर आपने उसमें ये भी प्रूव किया था कि काइनेटिक एनर्जी भी था। आप टोटल एनर्जी ही बोल दे रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, टोटल एनर्जी बोल दे रहे थे आप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि ये अपने से थोड़ा ना जादू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो वेलोसिटी रही होगी ना, यहाँ से यहाँ तक आया है तो वेलोसिटी, इसका कुछ तो वेट होगा, ये हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ तो वेलोसिटी गेन किया था, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी गेन करते ही काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट होते ही वर्क डन हो जाता है। यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी जो हाइट ही डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जब फ्री फॉल होता है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अब यहाँ से गिरता है नीचे, तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो यार जैसा अगर एच घटेगा, देखो पहले मान लो अगर थोड़ा मैथमेटिकल कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो मैंने h माइनस एक्स प्रूव करके दिखाया था, ए बी सी 3 पॉइंट, कि अगर x डिस्टेंस पे हो तो क्या होगा, यानी जब x डिस्टेंस पे हो तो, अब देखो x मतलब वेरिएबल वैल्यू कोई भी 2 3 4 5 6 10 15 20 50 रख सकते हो। अभी हाइट 4 थी, अगर कुछ डिस्टेंस आए, मान लो 1 मीटर, मान लो 1 ही कम हो गया, तो यार देखो 3 हो गया कि नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी जहां तुम्हारा 4 mg रहा होगा, अब 3 mg हो गया कि नहीं। पोटेंशियल घटेगा, लेकिन ये काइनेटिक बढ़ेगा घटेगा, ये बताना। जब पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक घट रहा है बढ़ रहा है? कैसे काइनेटिक भाई मेरे, क्योंकि देखो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, और ग्रेविटी फोर्स भी तो नीचे ही लग रहा है। मास है तो कोई चीज आता है तो ग्रेविटी फोर्स भी तो लग रही है ना, तो इसकी वजह से ये वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो समझ जाओ कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तभी तो पास आते आते बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़े तो एक नॉर्मल चलना चाहिए, फिर जैसे यहाँ से गिरा वहीं इससे गिरना चाहिए आराम से, पास में आने बहुत तेजी से गिर जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है, और वेलोसिटी तो बढ़ती ही है, जो वेलोसिटी तो है ही, वेलोसिटी होने की वजह से और ग्रेविटी फोर्स होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे, अभी 4 है, अभी 3 हुआ, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे ये होगा कि 0 हो जाएगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये बात ये ऐसे बोल सकते हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? ये बात मैं बोला, समझ में आया? क्योंकि एक घट रहा है, बढ़ रहा है, बात समझ में आ गई। तो ये कह रहे हैं कि ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवन स्टॉप ऑन रीचिंग ग्राउंड, जब रीच कर दिया ग्राउंड पर, तो व्हाट हैपन, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। जब ग्राउंड से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बहुत उसके कंपेरिजन में ज्यादा हो जाएगी, यानी इंक्रीज कर जाएगी। बस ये बात हो गई यहाँ पे। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको दूसरे पार्ट में बनाते हैं, इसको